बुरा ना माने तो एक बात पूछूं जगदीश जी? बात जब अस्तित्व में आ ही गई है तो मेरे बुरा मानने या न मानने का क्या। अब पूछिए पूछिए इंद्रजीत साहब। मैंने मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब समझना चाह रहा था कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं। मालूम नहीं, मैं अपने को ठीक से समझा पा रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं समझ रहा मतलब यही कि ये जो हमारे जीवन की कहानी है, अगर उसे किसी तरह से कहानी में कह सकते हैं तो कहीं से आने की कहानी है कि जाने की कहानी है। अरे आप हंस रहे हैं? आप पर नहीं, मैं तो जीवन पर हंस रहा हूँ। देखिए जीवन कहीं से आने की कहानी है न तो कहीं जाने की कहानी है। जीवन बस होने की कहानी है। जो है सो है, न तो आ रहा है न जा रहा है, बस बना हुआ है। फिर एक दिन खत्म हो जाएगा। वही तो, यही बनी हुई है तो फिर खत्म कैसे हो जाती है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि खत्म होने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जो जा रहे हैं कहीं से वो चीज़ तो आ रही है। मुझे तो सोचकर बहुत टेंशन होता है जगदीश जी। आज चल रहे हैं, फिर कल एक दिन आएगा जब सारा चलना बेमतलब हो जाएगा। देखिए हैं? बेमतलब की जहाँ तक बात है तो बेमतलब तो अभी भी है ही है। मगर चल तो रहे हैं ना। कहाँ चल रहे हैं इंद्रजीत साहब? आप तो बैठे हुए हैं। भौतिक नहीं, मैं प्रतीकात्मक ढंग की बात कर मैं रहा भी हूं। प्रतीकात्मक ढंग की बात ही कह रहा हूँ। बैठे हुए हैं। चलने का ख्याल सिर्फ सिर्फ एक वहम है। कोई मूवमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली स्टिल। एब्सोल्युटली। यस एब्सोल्युटली। अब देखिए इसमें भी टेंशन हो रहा है कि सब कुछ स्टिल है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वी आर डेड, हम मरे हुए हैं। अभी नहीं, बल्कि हम मरने की तरफ ही जा रहे हैं। धीरे धीरे हम मरने की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए जगदीश जी, मुझे बड़ा टेंशन हो जा रहा है भाई। देखिए इंद्रजीत जी, जीवन की यही कहानी है कि एक दिन इसका अंत होता है। बुद्ध, गांधी, सभी एक दिन मरते हैं। इट्स प्राइमरी फैक्ट ऑफ लाइफ इंद्रजीत साहब। इट्स प्राइमरी फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ भाई। तो आप जिंदा ही कहाँ हैं इंद्रजीत जी?